हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 10th के मैथ में। तो हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो 3.1 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो 3.2 के उदाहरण और कुछ क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, एग्जाम्पल और क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जो भी जहाँ तक हो पाएगा आज करेंगे, उसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आइए, कह रहा है कि उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ जिसने अपनी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना और सहा। आपने अपनी बुराई को एकदम शांति से सुना और क्या किए, आप अपने काम में लगे रहे, किसी को बातों का ध्यान नहीं दिया, तो आप क्या होंगे, ज़िंदगी में ज़्यादा सफल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। कर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, तो उसका सामान्य रूप क्या होगा। तो उसका सामान्य रूप हो जाएगा आपका ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो ये क्या होगा, एक रेखा के लिए हो गया। ये दो रेखाएं हैं, ये क्या है, दो रेखाएं हैं। तो उसके लिए हमारा सामान्य रूप क्या होगा। दो रेखाओं के लिए हो जाएगा a1ax प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये क्या हो सकती हैं, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, कभी क्या होंगी, कुछ ऐसी स्थितियां आएंगी जब क्या होंगी, ये दोनों रेखाएं क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से समांतर रहेंगी। या तो ये दोनों रेखाएं क्या हो सकती हैं, एक ही रेखा पर क्या होती हैं, समपाती हो सकती हैं। ये क्या होंगी, या तो समांतर होंगी, या तो समांतर या समपाती होंगी, या तो क्या होंगी, ये रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, यानी प्रतिच्छेदी हो सकती हैं। ये तीन कंडीशन बनेंगी। तो ये कब बनेंगी, तो आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि वो कब कंडीशन बनेगा। करा रेखा युग्म है, ये एक देखिए ये दो रेखाएं नहीं है। करा a1/a2 निकाल लिया, अब b1/b2 और c1/c2। यदि a1/a2 और b1/b2 क्या है, दोनों बराबर में नहीं है। यदि a1/a2 और b1/b2 क्या है, आपस में बराबर नहीं है, जब क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, तब रेखा क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। मतलब दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को काटेंगे और इसका समीकरण का क्या बनेगा, एक हल निकलेगा। मतलब एक हल, उसका क्या कर सकते हैं, एक हल निकलेगा। यदि क्या हो, ये दो रेखाएं दी हैं और क्या हो, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं, तो क्या हो जाते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती। मतलब क्या होंगी, एक ही रेखा पर क्या होंगी, दो रेखाएं होंगी। तो इसके क्या होंगे, अनेक हल निकलेंगे। मतलब क्या होंगे, अनेक हल निकलेंगे। ऐसे समीकरण के क्या होंगे, अनेक हल निकलेंगे। क्या होनी चाहिए, तीनों मान क्या होना चाहिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर हो, और दोनों बराबर ना हो, दो बराबर ना हो, या क्या हो, सब बराबर हो, तभी क्या होगा, हल निकलेगा। कह रहा है यदि a1/a2 b1/b2 और c1/c2, यदि क्या हो, a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन क्या हो, c1/c2 बराबर न हो, तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर, एक दूसरे क्या होंगी, ऐसे समांतर रेखाएं होंगी। तो जिसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, जिसका कोई हल नहीं होगा। प्रतिच्छेदी रेखा है, तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो क्या होंगे, इनके हल निकलेंगे, क्या, एक हल। और संपाती हैं तो क्या होंगे, अनेक हल निकलेंगे, अनंत हल। और यदि क्या, दोनों रेखाएं क्या आपस में समांतर है, तो कोई हल नहीं निकलेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है। तो उदाहरण नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि समीकरण युग्म इतना और इतना ए और ए क्या है, संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। यदि क्या है, ये दोनों समीकरण युग्म क्या है, संगत हैं, तो जांच कीजिए कि क्या है, उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए कि ये समीकरण युग्म क्या है, संगत हैं कि नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ a1/a2 और b1/b2 निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 और ये 3/3। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 क्या है, बराबर नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं,
कर क्या कीजिए, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत हैं, ऐसा यदि है तो उन्हें क्या कीजिए, ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो इनको क्या करना है, ग्राफ द्वारा जांच करना है कि ये समीकरण युग्म क्या संगत हैं कि नहीं हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यदि क्या करेंगे, यदि a1/a2 निकाल कर चेक करना ही है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। एक सेकंड, ये आपका हो जाएगा, इसको छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसकी क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना, और क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। क्या रहेगा यहाँ पर तुलना करने क्या होगा, a1 बराबर 1, a1 बराबर 1, b1 बराबर 3, c1 बराबर 6 माइनस 6, a2 बराबर 2, b2 बराबर -3, c2 बराबर -12। तो क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 और b1/b2 क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो क्या होगा, केवल एक हल, केवल एक हल। अब केवल एक हल निकलेगा तो क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे, तो अब इसको हल निकालेंगे तो निकालेंगे क्या होगा, x प्लस 3y बराबर 6। तो x प्लस 3y बराबर क्या 6 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 3y बराबर 6 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राफ से x बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पर हमको क्या करना है, x का मान निकालना है, तो ग्राफी विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x और y। तो x बराबर के यहाँ पर, एक सेकेंड इसको थोड़ा नीचे लाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 6 माइनस 3y, x बराबर 6 माइनस 3y, x बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, या x बराबर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो x बराबर, y बराबर क्या रख देंगे, y बराबर 2 रखते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 में 6 गया 0, x बराबर 0। यदि y बराबर क्या रख देते हैं, y बराबर 0, तो x बराबर 6 निकल कर आ जाएगा। पुनः दूसरा समीकरण है हमारा कितना, 2x माइनस 3y बराबर 12। अब इसमें यदि हम क्या करते हैं, x और y के मान रखते हैं, यदि इसमें x बराबर क्या रख दें, इसको बना सकते हैं 2x बराबर 12 प्लस 3y, 2x बराबर 12 प्लस 3y/2, इतना ही आ जाएगा ना। तो क्या करेंगे, x बराबर, यदि इसमें कितना रखते हैं, x बराबर हम कितना रखें, y बराबर रख देते हैं, यदि क्या रखते हैं, y बराबर -4 रख देते हैं। तो 4 3 12, 12 में से 12 गया 0, यानी y बराबर क्या रख देंगे, -4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यदि यहीं y बराबर 0 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, x बराबर 6, y बराबर 0, y बराबर 0 क्या जाएगा, यहाँ पर y बराबर क्या रख देते हैं, y बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 6। तो अब आइए इसका ग्राफ हम निरूपित करते हैं। तो इसका हमारा ग्राफ क्या बनेगा, एक सेकेंड, x बराबर, अब इसको हमको क्या करना है, अब यहाँ पर कहाँ तक गया है, ये गया 6 तक और गया है 4 - 6 तक, यानी 1 2
3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 0, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर मान रखते हैं, तो ये क्या रखते हैं, पहले वाले में हम रखते हैं, पहले वाले में x बराबर 0 y बराबर 2, x बराबर 0 ये x है और ये y है, x बराबर 0 और y बराबर 2, x बराबर 0 और y बराबर 2 है, तो हो जाएगा एक बिंदु हमको मिल जाएगा 0,2। फिर x बराबर 6 y बराबर 0, x बराबर 6 और y बराबर 0, यानी 6,0। इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से हम मिला देंगे, क्या करते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ से निकल गया, एक मान हमको मिल गया, एक ग्राफ हमारा बन गया। फिर कह रहा है अगला हमारा वैल्यू क्या क्या है, x बराबर 0 y बराबर -4, x बराबर 0, x बराबर क्या है 0 और y बराबर कितना है -4, 0, -4। फिर है दूसरा वैल्यू x बराबर 6 y बराबर 0, x बराबर 6 और y बराबर 0, यही बिंदु है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारे, ये क्या मिल गई, प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पर क्या था, हमने a1/b1/b2 निकाल के, दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं तो क्या होंगे, प्रतिच्छेदी रेखा मिल गई ना, ये तो है प्रतिच्छेदी रेखा। तो हमको प्रतिच्छेदी रेखा, यहाँ से भी क्या मिल गया, हमको मिल गया प्रतिच्छेदी रेखा। तो क्या कह सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, इसका हल हो जाएगा 6,0, यानी x बराबर 6 y बराबर 0, इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। तो उदाहरण नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। तो उदाहरण नंबर 5 कह रहा है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण का युग्म का हल है कि नहीं, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो इसके कितने हल होंगे। तो सबसे पहले इसको निकालना है। तो दिया है 5x + 8y, तो यहाँ पर निकालेंगे तो क्या होगा, 5x - ग्राफ द्वारा ज्ञात करना था, इसको क्या करना, इसको हमको ग्राफ द्वारा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आसानी से ग्राफ द्वारा समीकरण का हल है कि नहीं, तो ग्राफ से हमको चेक करना है, वैसे तो चेक करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हल करेंगे, कितना 5x - 8y + 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 5x बराबर 8y - 1, यानी x बराबर 8y - 1/5। हमको क्या करना है, यहाँ से x का मान निकालेंगे कैसे, अब यहाँ से x का मान निकालने के लिए अब यहाँ से x और y के मान निकालने के लिए यहाँ ग्राफ में मान रखेंगे, चार्ट बना के, x बराबर कितना, y बराबर कितना रखें, क्या रखते हैं, यदि 2 रखते हैं, x y बराबर क्या रखते हैं, y बराबर x है और y है, y बराबर 2 रख देते हैं, तो 8 दूनी 16, 16 में से 8 दूनी 16, 16 में से एक जाएगा, बचेगा 15, 5 तिहाई, यानी आ जाएगा x बराबर 3। पुनः y बराबर कितना रख दें,
8 7 यदि 7 रख देते हैं, 8 7 56, 56 में एक जाएगा 55, यानी x बराबर क्या रखते हैं, y बराबर 7 रख देते हैं तो 8 7 56, 56 में से एक जाएगा कितना बच जाएगा 55, तो यानी 5 11 मतलब आ जाएगा 11। तो फिर दूसरा समीकरण देखते हैं, इसमें 3x - 24 बटे 5y प्लस 3 बटे 5 बराबर 0। तो यहाँ पर 3x बराबर आपका हो जाएगा, 3x बराबर यहाँ पर इसको एक सेकंड, इसको अभी हम यहाँ से कर सकते हैं 3x, यहाँ से हो जाएगा 5 3 15x - 24y प्लस 3 बराबर 0। 15x - 24y प्लस 3 बराबर 0। 15x - 24y प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 15x बराबर 24y माइनस 3, यानी बटे आ गया 15। तो x बराबर यहाँ से हो गया। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको एक टेबल में रखेंगे, यहाँ x और यहाँ y। यदि हमको x और y की क्या करना है, मान निकालना है, तो यदि आप क्या करते हैं, यहाँ पर x बराबर रख देते हैं, ये तो सेम ही प्रोसेस हो जाएगा। यदि x बराबर क्या रखते हैं 3, तो 24 3 72, 72 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, एक y बराबर क्या रखते हैं 2, 24 दूना 48, y बराबर 2, तो 24 दूना 48 में से क्या जाएगा 3 जाएगा, तो आ जाएगा 15 3 45। यदि y बराबर 7, तो x बराबर निकल कर आ जाएगा 11। दोनों क्या है, दोनों समीकरण सेम है, यहाँ 3 कॉमन कर लेंगे तो कितना जाएगा 5 8 1, 5 8 1, दोनों क्या है, दोनों समीकरण सेम है। तो बढ़ते हैं आगे, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ बनेगा कैसे, तो आइए देखते हैं, इसका ग्राफ निरूपित करते हैं। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए ये क्या है, ये संपाती रेखा, वैसे क्या आ गया x और y के मान क्या आ गए, सेम आ रहे हैं, तो दोनों क्या रेखाएं, तो क्या आ जाएंगी यहाँ पर, अब रखेंगे कितना तक गया था 11 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये x अक्ष है और ये y अक्ष, और ये y डैश, ये x डैश। तो अब यहाँ पर हमको मान क्या क्या मिले हैं, हमको मान मिला है 3 2, x बराबर 3 y बराबर 2, x बराबर 3, ये क्या है 0 है, x बराबर 3 y बराबर 2। पुनः फिर मिला है 3 2, फिर मिला है x बराबर 11 y बराबर 7, x बराबर 11 है और y बराबर 7, x बराबर 11 और y बराबर 7, और y बराबर कितना है 7, 11 7। तो अब इसको खींच देंगे रेखा, तो इसका हमारा रेखा निकल, इसका मान निकल कर आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, ये मिल गया, एक सेकंड देखा जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया बिंदु 11 7 और 3 2। तो क्या है, यह संपाती अनंत हल।
अनंत हल। ये क्या है, समपाती रेखा है और क्या है, अनंत हल इसके होंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हो। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए उदाहरण नंबर 6 क्या कर रहा है। तो उदाहरण नंबर 6 को आइए देखते हैं। कह रहा है चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई, जबकि उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। तो स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या को 4 गुनी से 4 कम है। तो सहेलियों को यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। तो आइए इसका हल देखते हैं। माना पैंटों की संख्या x तथा स्कर्ट की संख्या कितनी है, संख्या y है। तो कंडीशन फर्स्ट कर रहा है कि पैंट खरीदने, जब उसकी सहेलियों ने पूछा तो कितने, उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या, जो स्कर्ट की संख्या y बराबर स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुनी से 2 कम है। पैंटों की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है। तो ये समीकरण नंबर हमारा 1 बन गया। फिर कह रही है कि खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। फिर y बराबर 4x - 4, समीकरण नंबर 2। 4 गुनी से क्या, 4 कम, और 2 गुनी से 2 कम है। तो इसमें अब इसका क्या करेंगे, यहाँ से मान निकालेंगे तो क्या होगा, हमको क्या करना है, इसको कह रहा चंपा से तो उसकी सहेलियों को स्कर्ट की संख्या, तो एक सेकंड, तो इसका मान निकालते हैं। अब यहाँ पर इसको रखेंगे। अब यहाँ पर y का x और y, तो x बराबर क्या रखते हैं, x बराबर 0 रख देते हैं। तो y बराबर -2। यदि x बराबर 1 रख देते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0। x बराबर 1 तो y बराबर 0। फिर इसमें यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, x और y। इस क्या रखते हैं, x बराबर 0 रख देते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 0 तो y बराबर -4। यदि x बराबर 1 रख देते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भाई इसको ग्राफ में द्वारा निरूपित करते हैं। तो इसका ग्राफी निरूपण क्या होगा, तो इसका ग्राफी निरूपण, तो यहाँ पर 2 4 6 8 2 4 6 2 4 6 8 x y x डैश y डैश। तो अब हमको यहाँ पर 0, -2 और 1, 0, 0, -2, 0, x बराबर 0, y बराबर -2, तो 0, -2 क्या हो गया, हमारा हो गया 0, -2। फिर कह रहा है 1, 0, x बराबर 1, y बराबर 0, तो हो जाएगा ये। और यहाँ से आपका ग्राफ बन जाएगा। इतना। फिर अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है x बराबर 0, y बराबर -4, x बराबर 0 और y बराबर
-4, 0, -4। फिर कर रहा है x बराबर 1, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 0। तो यहाँ से निकल कर जाएगा तो क्या हो गया, ये कौन सी रेखा मिल गई हमको, मिल गई प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा मिल गई। और इसका हल कितना हो गया, x बराबर 1 और y बराबर 0। क्या हो गया, इस समीकरण का हल हमको मिल गया, क्योंकि यह है ये यहीं पर आपका प्रतिच्छेद कर रहा है। जब क्या होगा, यह जब ग्राफ पर बनेगा तो क्या होगा, क्लियर आ जाएगा, क्योंकि क्या है x बराबर, यहाँ पर क्या होगा, जब ग्राफ पर क्या होगा बनेगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कर रहा चैप्टर 3.2 का पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना, तो इसका हल देखेंगे। तो माना लड़कियों की संख्या माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या क्या है, y है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कुल कितने विद्यार्थी हैं, 10। तो यानी x प्लस y बराबर 10। तो कह रहा 10 के क्या है, लड़कियों की संख्या क्या, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। फिर कह रहा है प्रश्नानुसार यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो 4 अधिक है, क्या है 4 अधिक है, दिया है ना 4 अधिक है, इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर y प्लस 4। x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, y प्लस 4 आ जाएगा। ये जाएगा समीकरण नंबर 2। ये हमारा आ जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 मिल गया। तो कह सकते हैं ग्राफी रूप के लिए समीकरण नंबर 1, ग्राफी रूप के लिए हम क्या करेंगे, अब समीकरण कितना दिया है, x बराबर दिया है, पहला है क्या, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। तो x बराबर 10 माइनस वाई, x बराबर 10 माइनस वाई। तो x बराबर 10 माइनस वाई रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x और y के मान निकल कर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इसके 3 मान निकालेंगे। तो इसके 3 मान निकालते हैं तो बराबर क्या रख देंगे, y बराबर 5 रखेंगे, y बराबर क्या रख देते हैं, 5 रख देते हैं। तो x बराबर क्या, 10 में से 5 गया 5। यदि y बराबर क्या रखते हैं, 6 रख देते हैं, तो यानी आ जाएगा 4। यदि y बराबर क्या रखते हैं,
4 रख देते हैं तो x बराबर आ जाएगा 6। पुनः x बराबर y प्लस 4 में तो ये क्या है, यहाँ पर x और y। अब यहाँ पर मान रखेंगे x बराबर क्या रखते हैं, इसमें x बराबर 5 रखते हैं। यदि x बराबर यहाँ पर क्या रखते हैं y बराबर 1 तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, और y बराबर रख देते हैं कितना 0 तो x बराबर आ जाएगा 4। y बराबर -1 रख देते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो अब इसको ग्राफी रूप से क्या करना है, इसको हल करना है। तो आइए देखते हैं ग्राफी रूप में, उसका ये ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफी रूप में बनाने के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक गया है 10 से कम ही है। फिर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या जगह ये 0 है, और नीचे भी गया है माइनस में है -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5, ये है क्या y डैश x y x डैश कितना है -1 -2 -3। अब इसके बाद अब यहाँ पर हल करेंगे तो इसके बाद आगे हमको क्या करना है, यहाँ पर मान कितना कितना है 5 5 x बराबर 5 y बराबर 5 x बराबर 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 x बराबर 5 y बराबर 5 x बराबर 5 y बराबर 5। फिर आ गया 5 कामा 5, फिर x बराबर 4 y बराबर 6 x बराबर 4 y बराबर 6 x बराबर 4 y बराबर 6 x का मान 4 y बराबर 6। फिर x बराबर 6 y बराबर 4 है, x बराबर 6 y बराबर 4। अब क्या करना हमको, इसको खींचेंगे ऊपर से लाएंगे तो आ जाएगा इस प्रकार। तो हमारा एक क्योंकि अब यहाँ पर अगला है दूसरे से रेखा का समीकरण, इसका कर रहा है x बराबर 5 y बराबर 1 x बराबर 5 x प्लस y बराबर 10 x बराबर 5 y बराबर 1 x बराबर 5 x बराबर 5 और y बराबर कितना है 1। 5 कामा 1 x बराबर 5 y बराबर 1, फिर x बराबर 4 y बराबर 0 x बराबर 4 y बराबर 0, फिर x बराबर 3 y बराबर -1 x बराबर 3 y बराबर -1। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जाएगा अब हमारा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वो हमारा जाएगा 7 कामा 3। जिस बिंदु पर क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है यह है x माइनस वाई बराबर 4 x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण हो गया। तो हमारा क्या होगा समीकरण का हल हमको निकल कर आ गया। तो
हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या कहा है, इनको कहा कि उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए, समीकरण के युग्म बनाइए तथा उनके ग्राफी विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। तो हमने इसको हल कर दिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका अगला पार्ट कर रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो माना एक पेंसिल का मूल्य, माना यहाँ से लिखते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपया। तब पहली शर्त के अनुसार तो 5x + 7y = 50। दूसरी शर्त के अनुसार कर रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 7x + 5y = 46। समीकरण 2, समीकरण 1। अब ग्राफी रूप के लिए ग्राफी रूप के लिए प्रत्येक समीकरण के लिए 3 हल के लिए, प्रत्येक समीकरण के लिए 3 हल के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5x + 5y = 46। तो लिख सकते हैं कि x = 46 - 5y / 5, 46 - 5y / 5। तो यह सबसे पहले पहला समीकरण रखते हैं 50 - 7y / 5, 50 - 7y / 5। तो अब इसका मान हम निकालेंगे। तो यहाँ पर मान निकालेंगे x और y। तो x बराबर हम रख देते हैं, y बराबर रख देते हैं -2, y बराबर -2, 7 दूनी 14, 14 यानी घट जाएगा तो कितना जाएगा, हो जाएगा 36, 36 7 दूनी 14, 50, ये 50 है। तो क्या करेंगे, 5 रख देंगे, 7 × 5 = 35, 35 घट जाएगा, बचेगा 15, 5 क्या हो गया 3, x बराबर 3 हो जाएगा और y बराबर 5, x बराबर 3, y बराबर 5। और यदि y बराबर क्या रख देते हैं, यदि हम रखते हैं y बराबर 0 तो x बराबर 10, y बराबर 0 तो x बराबर 10। यदि y बराबर 10 रख देते हैं, 10 × 7 = 70 यानी 20 यानी आ जाएगा 4। तो आ जाएगा x बराबर 10, y बराबर 10, तो x बराबर आ जाएगा -4। तो पुनः समीकरण 2 से x बराबर 46 - 5y / 7, x - 46 5 7x - 5y है ना, ये 7x हो जाएगा, 7x
7 पेंसिल और 5 कलम, 7x + 5y बराबर 46, 7x + 5y बराबर 46। तो आ जाएगा यहाँ पर बटे 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी मान निकालेंगे। एक्स वाई, यदि वाई बराबर क्या रखते हैं -2, तो 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा 36, तब भी कटेगा नहीं। तो यहाँ पर कितना रखें 46 - 5y बटे 7। तो यहाँ पर y बराबर कितना रखा जाए, 5 दूनी 10, ये 2 रखते हैं तो -2 रखते हैं, तो 5 दूनी 10, यदि क्या रखते हैं -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 46 × 56 यानी आ जाएगा 8। फिर यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 में 25, 46 में से 25 जाएगा तो बचेगा 21, 46 में से 25 जाएगा तो 21, यानी 7 तरीके 21। यदि 12 से 12 बचे 60, 60 में से 46 जाएगा तो बचेगा 14, यानी हो जाएगा -2। तो यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे, अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए रेखा खींचते हैं। तो देखिए इसमें कहाँ तक मान गया है 12 तक, तो 12 तक 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 12 क्या है, ये वाई है और ये एक्स है और ये वाई डैश, ये एक्स डैश। तो इसमें क्या क्या मान आए हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 3 और 5, x बराबर 3, y बराबर 5, x बराबर 3, 3 y बराबर 5 आ जाएगा, x बराबर 3 y बराबर 5, एक बिंदु यहाँ आ गया। फिर आ गया हमारा x बराबर 3 y बराबर 5, x बराबर 10, y बराबर 0, x बराबर 10, y बराबर 0, x बराबर 10, y बराबर 0। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। तो हमारा एक बिंदु एक मिल गया। फिर अगला हमारा कौन सा बिंदु है देखते हैं, -4, 10, x बराबर -4, क्या होगा, ये तो उसका हल ही नहीं निकलेगा। फिर दूसरे में x बराबर 8 और y बराबर -2, x बराबर 8 और y बराबर -2। तो देखते हैं x बराबर 8 और y बराबर -2, x बराबर 8, x बराबर कितना है 8, y बराबर -2, y का मान कितना आना चाहिए -2, तो -2 यहाँ पर आएगा, x बराबर 8, y बराबर -2। फिर x बराबर 3, y बराबर 5, x बराबर 3, x बराबर 3, y बराबर 5, x बराबर 3, y बराबर 5। तो इसको ले जाएंगे। तो इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं। ये क्या होगा हमारा, x बराबर 3 क्या होगा, y बराबर
x बराबर कितना है, x बराबर 3 और y बराबर 5, x बराबर 8, y बराबर -2, x बराबर कितना है 8, y बराबर -2। तो क्या था, x बराबर 3 और y बराबर 5, तो 3 5 दोनों तो क्या होगा, इसी से मिलके जाएगा ना, तो क्या जाएगा 3 5 क्या है 5, तो इसी पे जाएगा ना 5 3 क्या जाएगा 3 कामा 5, तो ये हमारा क्या गया, ये 10 कामा 0, ये 8 कामा -2, 8 कामा -2, फिर 3 कामा 5। तो हमें उम्मीद है इसका आंसर आपको पता हो गया। क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा आ गया, प्रतिच्छेदी रेखा एक हल, x बराबर 3 और y बराबर कितना है 5। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसमें कौन कौन सी रेखाएं थी, पहला क्या है 5x + 7y बराबर 50, 5x + 7y बराबर 50, तो 5x + 7y बराबर 50, 5x + 7y बराबर 50, और ये है 7x + 5y बराबर 7x + 5y बराबर 46। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कर रहा है दूसरा क्वेश्चन कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं बिंदु एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और समांतर अथवा समपाती हैं। तो यहाँ हम a1/a2 निकालेंगे, तो a1/a2 5/7 और b1/b2 -4/6 -4/6। तो यहाँ देख सकते हैं, कर सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या हैं, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। तो क्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती हैं, तो क्या कहें प्रतिच्छेदी हैं। तो क्या प्रतिच्छेदी हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। इसका दूसरा करा है 9x + 3y + 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a1/a2 9/18 यानी आ गया 1/2, b1/b2 3/6 यानी 1/2, c1/c2 निकालते हैं। ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, तो c1/c2 निकालेंगे तो 12/24 यानी 1/2। तो कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो क्या है, अब तीनों बराबर हैं, तो कह सकते हैं कि इसलिए समीकरण युग्म क्या है, द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। क्या है, समपाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पॉइंट कर रहा है कि 6x - 3y + 10। तो इतना दिया है, तो क्या देखेंगे a1/a2 6/2 यानी आ गया -3/1 b1/b2 3/-2
-3/-1 यानी 3/1। अब निकालेंगे C1/C2, C1/C2 10/9। तो लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। क्या है, C1/C2 के बराबर नहीं, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा, क्या है, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा क्या है, रेखाएं समांतर हैं। क्या है, रेखाएं समांतर हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमको मिल गया कि दोनों क्या है, रेखाएं समांतर। जब क्या हो A1/A2 और B1/B2 क्या हो, C1/C2 के बराबर न हो, तो कह सकते हैं क्या है, रेखाएं समांतर हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। तो इसका पहला दिया है, यह युग्म संगत होगा या असंगत। तो इसको लिख सकते हैं 3x + 2y बराबर -5 बराबर 0, और इसको लिखते हैं 2x - 3y बराबर 3y - 7 बराबर 0। अब A1/A2 निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर A1/A2 निकालेंगे क्या होगा, 3/2, और B1/B2 2/-3। तो कह सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। क्या हो गया, A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, इसलिए रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। तो आइए देखते हैं अगला। तो इसमें देखते हैं, इसको भी उसी तरह देख सकते हैं, 2x - 3y - 8 बराबर 0, 4x - 6y - 9 बराबर 0। तो A1/A2 निकालेंगे क्या होगा, 2/4, यानी आ जाएगा 1/2। अब B1/B2 निकालेंगे तो -3/-6 यानी आ जाएगा 3/2, यानी 1/2। क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2। अब C1/C2 निकालेंगे, क्या होगा, -8/-9। तो क्या बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। अतः क्या कह सकते हैं, C2। इसलिए समीकरण रैखिक समीकरणों के युग्म, रैखिक समीकरणों के युग्म में समीकरणों के युग्म क्या है, संगत नहीं है, संगत नहीं है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे क्या करना है, A1 A2 का मान क्या करना, निकालना है। ये क्या है, A1 B1 C1, ये क्या है, मान है। क्या किया हमने, जारी रखते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। तो इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या है, संगत, क्या है, युग्म संगत नहीं है या असंगत है, दोनों में से या तो संगत असंगत लिखिए या संगत नहीं है। क्या कर सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। फिर अगला देखिए, इसका क्या करें, कर 3/2x + 5/3y बराबर 7, तो 9x - 10y बराबर 14। तो लिख सकते हैं, अब यहाँ पर रखेंगे A1/A2 निकालेंगे, क्या होगा, 3/2/9। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर इसी में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/18
या 1/6। अब B1/B2 B1/B2 आ जाएगा 5/3/10 यानी आ जाएगा 5/30 यानी 1/6। फिर C1/C2 दोनों बराबर के उस पार है तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा 7/14 यानी आ जाएगा 1/2। तो कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू, यहाँ एक सेकंड, प्लस है और ये माइनस, तो क्या आ गया, एक आ गया माइनस। यहाँ पर C1/C2 आपको ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि क्या है यहाँ पर 1/-6 में आ गया, क्या हो गया यहाँ पर हो गया -10 यानी 5/-5/30 यानी -1/6। तो क्या हो गया यहाँ पर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए समीकरण के युग्म, समीकरणों के युग्म संगत हैं, संगत हैं। इसलिए क्या हो गया, समीकरण के युग्म क्या है, संगत हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फिर इसमें देखते हैं A1/A2 निकालते हैं 5/-10 क्या है 5/-10, फिर आ जाएगा कितना -1/2। B1/B2 -3/6 यानी -1/2। और C1/C2 11/-22 यानी 1/-2। तो कह सकते हैं कि A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। इसलिए रैखिक समीकरण के युग्म, रैखिक समीकरण के युग्म क्या है, संगत हैं, संगत है। तो इसलिए क्या है, रैखिक समीकरण के युग्म क्या है, संगत हैं। तो फिर आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4/3x + 2y = 8। तो क्या सकते हैं A1/A2 4/3/2, तो हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 2/3। B1/B2 2 आ जाएगा 3। फिर और C1/C2 8/12, 4 दूनी 8, 4 3 12 यानी आ जाएगा 2/3। तो कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसलिए रैखिक समीकरण के युग्म, रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। क्या है, रैखिक समीकरण के युग्म क्या है, संगत हैं। तो क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर।